Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास से जो टॉपिक चल रहा था अवकलन, ठीक है, तो उसकी सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आप देख ही चुके होंगे। तो हमने पहले पार्ट में जो बात की थी वो बात की थी कांस्टेंट टर्म की, वेरिएबल की, ठीक है, और साइन एक्स और कोस एक्स की, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक टर्म और होता है जो यहाँ यूज होगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 4 वे हो गए थे, 5 वे की बात आज कर लेते हैं। tan x, ठीक है, तो d अपॉन dx और tan x। तो देखिए जब tan x का अवकलन आता है तो जो इसका अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। कितना? sec स्क्वायर x, ठीक है। से इसके आगे फिर जो 6 है वो हो जाता है एक टर्म होता है e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए यहाँ t मान के चल रहे थे ना, तो चलिए t कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। क्योंकि देखिए अधिकांश ये मैथ की थोड़ी आदत है, क्योंकि मैथ में अधिकांश एक्स लिखा जाता है तो इसलिए एक्स लिखा हुआ था। तो e की पावर t, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो होता है चरघातांकी फंक्शन का कोई चेंज नहीं होता, तो e की पावर t का e की पावर t ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट 7, एक टर्म होता है लोगेरिथम फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो आप इस बार पहली बार पढ़ रहे होंगे, आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। तो log t, तो देखिए इसका होता है 1/t, यानी जो चीज़ यहाँ लिखी होती है वही क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। तो देखिए 2 बेस होते हैं, एक तो होता है log e बेस, एक होता है log tan बेस, ठीक है। तो ये आपको आगे के लिए यूज होगा, तो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए जो log, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे नोट करके। तो log e बेस को यहाँ देखिए, अगर कुछ नहीं लिखा तो लिखा होता है, तो log e बेस को log tan बेस में बदलने के लिए देखिए जो हमारे पास यहाँ होता है फंक्शन लिख दूँ मैं, ठीक है, यहाँ भी फंक्शन होता है। तो log e बेस को log tan बेस में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 2.303 की मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। तो log e बेस से tan बेस में बदल दिया जाता है, यानी अगर log e बेस में कोई फंक्शन लिखा है तो क्या लिखा जाता है, log tan बेस में इसको बदलने के लिए 2.303 लिख लिया जाता है। तो ठीक है, आप 2 तरह के बेस पढ़ेंगे, ई बेस और tan बेस log में, क्योंकि log आपके मैथमेटिकल पोर्शन में रहा नहीं है, पहले था, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसको बोलते हैं लघु गुणक, बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, लघु गुणक, ठीक है। इसलिए इसको LOG log से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लोगैरिथम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो लोगैरिथम फंक्शन होता है, ये चरघातांकी आपने सुना होगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह के ये आपके लगभग जितने यूजफुल हैं फिजिक्स में, बेसिक फॉर्मूले अवकलन के वो हो गए। इसके साथ देखिए 2 फॉर्मूले और होते हैं, तो वे क्या होते हैं, आपके पास 2 फंक्शन है, ठीक है, एक है u और एक है v, ठीक है। ये u को छोड़िए आप, ऐसे समझ लीजिए, एक है x एक है y, यानी ये गुणा में लिखे हैं, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है, ठीक है। 2 फंक्शन हो, उनका आपको डेरिवेटिव करना है, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो करना कैसे होता है, देखिए गुणा वाली चीज़ आपको मैं चलो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता के चलता हूँ कि मैथ में केवल आपने नाम सुनेंगे 4 प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन, ठीक है। आपने 4 नाम सुने हैं, लेकिन केवल 2 ही संख्याएं मैथ में होती हैं, 4 नहीं होती। आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन होता है कि मैथ में केवल 2 ही संख्याएं होती हैं, प्लस और माइनस, डिवाइड की और मल्टीप्लाई वाली कोई संख्या नहीं होती, क्योंकि डिवाइडेशन वाली संख्या माइनस पर आधारित होती है और मल्टीप्लाई वाली संख्या प्लस पर आधारित होती है, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई वाली संख्या किस पर आधारित है, प्लस पर, तो आप एक प्लस लगा दीजिए पहले, ठीक। अब एक चीज़ और सोच के चलिए, देखिए मैं आपको कुछ बताऊँ, तो अगर मैं कोई वर्ड लिखा हो y, ठीक है, इसका अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं लिखता हूँ dy/dt, ठीक है।
तो मैं इसको इतना बड़ा ना लिख के इसको केवल ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई डैश, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, ये वाई डैश जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये क्या है, वाई का अवकलन है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए दो रूप में मैं इसको लिखूंगा, आपको जैसे हल्का लगे वैसे आप कर लेना। तो देखिए जब हम गुणा वाली चीज गुणा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कैसे याद रखेंगे कि देखिए गुणा केवल पहली बार में जब हम अब कर देखिए, अब यहाँ प्लस का निशान लगाकर दो भाग बना दिए मैंने, एक तो ये सिलेंडर लेंस और एक लेंस का। अब यहाँ देखिए दो टर्म है तो एक बार में केवल एक ही टर्म का होगा, तो यानी अगर पहले हम किसका कर लें, x का कर लें तो dx, x का करेंगे तो dx अपॉन dt और गुणा में क्या रह जाएगा दूसरा वाला टर्म, ठीक। अब एक बार में अब दूसरे वाले में क्या कर लें, दूसरे वाले का कर लें तो x वाला पहले वाला टर्म ऐसे रख दीजिए और दूसरा वाला, क्लियर। तो यानी dx अपॉन dt होगा, dy अपॉन dt वो होगा, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। कब, यदि आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो उनका अवकलन आपको कैसे करना है। तो पहले वाले का अवकलन होगा गुणा दूसरा वाला प्लस पहला वाला ऐसे रखा रहेगा गुणा में और दूसरे वाले का अवकलन कर लेंगे, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं, एक्स डैश इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी तरीके से डिवाइड वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी, डिवाइड वाले की। तो डिवाइड वाले में देखिए, डिवाइड वाला मैंने किससे बताया, डिवाइड वाला किससे आधारित होता है, माइनस से आधारित होता है, ठीक है। तो डिवाइड वाला जब माइनस से आधारित होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका आ जाएगा डी अपॉन डी टी और अवकलन करना है एक्स अपॉन वाई का, तो चिन्ह लगा लीजिए माइनस का, ठीक है, हो गया। अब लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ और है, अब यहाँ जब अपॉन में भाग चल रहे तो भाग भी आएगी, भाग का साइन लगा लिया, ठीक है। अब देखिए इसके यहाँ के बारे में कुछ नहीं सोचना, जो नीचे लिखा होगा केवल इसका क्या कर दीजिए, वर्क करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। क्या करके लिख दीजिए, वर्क करके यहाँ लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। याद रखने का तरीका ही बता रहा हूँ, आता फॉर्मूला तो बता ही रहा हूँ लेकिन याद रखने का तरीका ही बता रहा हूँ। डिवाइड वाली संख्या आधारित होती है माइनस पे, तो माइनस लगा लिया। देखिए इसमें बटे में लिखा हुआ है कोई चीज़ तो बटे में लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में थी तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दी थी और यहाँ बटे में है तो बटे में लिख दिया, ठीक। जो हर है उसका स्क्वायर करके लिखना बटे में। अब देखिए जो टर्म जो यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम ऐसे का ऐसे वहाँ उतार दीजिए, आपका जो फॉर्मूला है वो बन के तैयार हो जाएगा, माइनस एक्स वाई डैश अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका भाग वाला रूल हुआ, ठीक। तो ये आपके लिए आज के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इतना अगर मैं पिछले वाले और यहाँ कंबाइंड क्वेश्चन करके देता हूँ तो इतने सारे तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वीडियो एक थर्ड पार्ट और बना देंगे अवकलन का, उसमें कंबाइंड आपको क्वेश्चन करा के दिखा देंगे। यहाँ फिलहाल बात करते हैं जितने फॉर्मूले आज लिखे हैं उनके बेस पर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं tan x वाले की। तो देखिए अगर मैं यहाँ एक नॉर्मल सा आपको क्वेश्चन करके दूँ तो क्वेश्चन है फर्स्ट y इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ या एक r फंक्शन मान के चल रहे थे तो r इज इक्वल टू लिख दूँ 2t² प्लस tan t, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो कितना आएगा dr अपॉन dt। तो देखिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है, ठीक है, कि इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, r डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने देखिए एक बार अवकलन करने को मैंने आपको क्या बताया था कि इसी चीज़ को r डैश को या dr अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, आपको ध्यान हो तो कल बताया भी था, ठीक है। तो अब इसका कीजिएगा तो ये दो तो पहले से है इंटू d अपॉन dt t² प्लस d अपॉन dt tan t, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 तो ऐसे आ जाएगा इंटू ये, अब देखिए इसको खोलेंगे तो 2 आ जाएगा आगे, एक पावर हटा के लिख देंगे प्लस tan t का sec स्क्वायर t, ठीक है। तो कितना हो गया 4t प्लस sec स्क्वायर t, ये आपका क्या होगा r डैश की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम केवल अवकलन एक ही बार कर सकते हैं, आप ऐसे सोच के चलिए। देखिए ये एक बार अवकलन किया हमने ऐसे करके dr अपॉन dt लिखा हमने, तो हमने इसको क्या लिख दिया r डैश। अगर मैं इसका एक बार और करना चाहूँ तो d अपॉन इसी का dr अपॉन dt का एक बार अवकलन और करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे d अपॉन dt। तो देखिए
क्या हो जाएगा डी डी की, आप एक तरह से समझ के लिए मल्टीप्लाई अगर इसकी कर लें हम इस चीज़ की, तो याद आएगा d2 r अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर यहाँ जो संख्या लिखी है, यहाँ एक लिखी हुई है क्योंकि कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ दो लिखी हुई है, तो इसका मतलब है जो आपने अवकलन एक बार कर चुके हैं इसी का दोबारा अवकलन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसी को करके दिखाऊं, छोड़िए यहाँ फिर आपके पास फॉर्मूला चेंज आएगा, चलिए किसी और क्वेश्चन में करके दिखा देंगे। तो यानी इसका मतलब हम अवकलन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक हमारे पास यहाँ फंक्शन प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास में फंक्शन ही नहीं होगा तो आप अवकलन फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ और कि आपको जो पीडीएफ में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, थर्ड चैप्टर की, तो उसमें ये अवकलन वाले जो कह सकते हैं आप जो क्वेश्चन है शायद वो ना हो, तो आप इसी में से यहाँ से जो क्वेश्चन है या जो मैंने होमवर्क दिया था पे या जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ वो यहीं से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं देख दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा है हमारे पास e की पावर t का, तो y बराबर e की पावर, देखिए e की पावर है t या e की पावर आप कुछ भी लिख लीजिए। तो अब यहाँ अगर मैं निकालता हूँ dy अपॉन dt या r, चलिए r लिखते हैं, r ही लिख रहे हैं, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई की पावर t का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो e की पावर t ही आ जाएगा। ठीक है, e की पावर t, तो कितना आ जाएगा, e की पावर t ही बचेगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, यानी सेम एज जो चीज़ है वो वैसे के वैसे लिखी जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ लोग, तो r इज इक्वल टू लो, देखिए टी स्क्वायर में लिख देता हूँ। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताऊँ आपको कि एक लघु गुणक एक ऐसा फंक्शन है, यदि उसकी जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ होता है इसकी पावर में कुछ लिखा हुआ हो तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, तो लोग इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इसको पहले इसी तरीके से लिखिए, तो याद आएगा 2 log t। ठीक है, अब यहाँ ये हो जाएगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो r डैश, तो 2 तो ऐसे आ जाएगा इनटू, देखिए मैंने क्या लिखा था log t, इस तरह का अगर कुछ हो तो केवल जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ होता है उसको क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन में लिख देते हैं, तो 1 अपॉन टी। तो आप कह सकते हैं r डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन टी, क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप देखिए ये बीच बीच में जो फॉर्मूले आ रहे हैं इनको नोट करके नोट करते चलिएगा, वरना ये आपके लिए काफ़ी देखिए यूजफुल तो हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आप करेंगे तो उसमें यूज होंगे ये, और ये तो काफ़ी जगह यूज होगा, मतलब जो लघु गुणक फंक्शन है आपका काफ़ी जगह यूज होगा, और ये e की पावर t वाला भी जो फंक्शन है ये भी यूज होता है, इसलिए मैंने आपको बताया भी है, वरना इसका कोई ऐसे यूज नहीं बताता मैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जो चीज़ नहीं आती चल रही है आपके लिए, मतलब जो न्यू है चीज़ें वो नोट करते चलेगा कहीं भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। तो नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट है देखिए मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लिखने पड़ेंगे, दो फंक्शन लिखने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एक 3t स्क्वायर समझ के चलिए इंटू साइन t समझ के चलिए। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब ये चीज़ यहाँ आपके पास हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, देखिए अब दो, इसको आप ऐसे मान के चलिए एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है y। ठीक है, यानी x बराबर कितना है 3t स्क्वायर और y बराबर कितना साइन t। तो r डैश जब निकालेंगे, यानी एक बार जब अवकलन करेंगे आप, तो पहले मैंने क्या बताया था, पहले वाले का अवकलन कीजिए, तो d अपॉन डी टी 3t स्क्वायर इंटू साइन टी मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएगा प्लस 3t स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा इंटू डी अपॉन डी टी साइन टी का क्या करेंगे आप अवकलन करेंगे। क्लियर, तो r डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 3, तो ऐसे आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इंटू टी स्क्वायर का आपको पता हो तो टी स्क्वायर का मैं अलग करके दिखाता हूँ, तो ये 2 पहले आ जाएगा और एक पावर घटा देंगे तो आप एक, यानी 2t बचेगा, यानी 2t इंटू मल्टीप्लाई में क्या है साइन टी प्लस 3t स्क्वायर ऐसे कैंसिल और साइन टी का क्या हो जाता है कोस टी। सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 6t
साइन टी प्लस 3t² और कोस टी। आप देखिए कॉमन निकालना चाहें तो कुछ कॉमन निकल जाएगा, तो आप कॉमन भी निकाल के लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ना लिखना चाहें मत लिखिए। 2 sin t प्लस t cos t, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये निकालना चाह रहे हैं या नहीं निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई वाला है। ठीक, डिवाइड वाला आपको बस चलिए डिवाइड वाला भी कर देते हैं। तो डिवाइड वाले के लिए बात करते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा रोक के और या रिपीट करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइड वाले के लिए। तो ऐसे समझ के चलिए, ये हो जाएगा, देखिए फंक्शन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो एक e की पावर t ले लेते हैं और एक ले लेते हैं अपॉन में log t। ठीक, और इसको ले लेते हैं बराबर में r। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 पावर का लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा कैसे है। यह छोड़िए log t, तो करिए r डैश इज इक्वल टू कितना लगेगा। देखिए पहले क्या है, x आपका लेना था, यानी d/dt e की पावर t इंटू y का मतलब log t माइनस e की पावर t ऐसी, और log t का क्या करेंगे आप अवकलन करेंगे इंटू log t अपॉन जो डिनोमिनेटर होता है, यानी जो हमारे पास हर है उसका क्या कर देंगे, वर्क करके नीचे लिख देंगे log t का होल स्क्वायर। ठीक है, e की पावर t का अवकलन आपको मैंने बताया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, ये ऐसे कैसे रहेगा, माइनस e की पावर t ऐसी, और log t का जो वो होता है वो कितना होता है 1/t और अपॉन log t का होल स्क्वायर। अब देखिए आप इसको यहाँ से आगे दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे आप सोल्व करना चाहें। एक तो पहले यहाँ t आप क्या ले लीजिए, एल्सियम करके सोल्व कर लीजिए, वो t भी नीचे चला जाएगा। या एक तरीका ये भी है कि आप इस log t का होल स्क्वायर को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग लिख लीजिए, तब सोल्व कर लीजिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप आगे कैसे सोल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, आंसर दोनों से लगभग सेम ही आएगा, जैसे भी आप करना चाहें। ठीक है, तो अब देखिए, अब इससे अलग आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको कल फंक्शंस के बारे में बताया था कि फंक्शंस केवल अवकलन करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास केवल एक ही तरह का फंक्शन हो। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ r बराबर साइन t की पावर 3। ठीक है, t की पावर 3। तो देखिए, और इसका चलिए इसी को कर लेते हैं पहले। तो अब जब हम r डैश निकालते हैं तो हमारे पास पहले तो यहाँ देखिए दो तरह का फंक्शन है। एक तो ये किस रूप में लिखा हुआ है, साइन t के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा ये जो एंगल है ये खुद जो t की पावर n है इस रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरह का फंक्शन हुआ, एक तो साइन t वाला भी है और एक t की पावर n वाला भी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब तक हमारे पास फंक्शन रहेंगे तब तक हमें अवकलन करते चलना है। इसको बोलते हैं चैन रूल। क्या बोलते हैं, चैन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैन रूल, यानी श्रृंखलन नियम। ठीक है, तो r डैश, तो आपको क्या करना है, क्रमबद्ध अवकलन करते चलना है। पहले देखिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन का आ रहा है, तो आप पहले साइन का कीजिए। तो पहले साइन का करते हैं, तो d/dt साइन t की पावर 3। ठीक है, कर लिया। तो यहाँ आ जाएगा साइन का कितना होता है, कोस t की पावर 3। ठीक है, इंटू, लेकिन देखिए अभी आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, केवल साइन का यूज किया, लेकिन अभी t की पावर जो 3 है आपने वो t की पावर n के अकॉर्डिंग तो खोला ही नहीं है। तो अब t की पावर n के अकॉर्डिंग अब जो फॉर्मूला रह रहा है करने के लिए, यानी जो जिस तरह का फंक्शन रह रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज किया आपने। अब जो आपका दूसरा फंक्शन रह रहा है t की पावर 2 वेरिएबल वाला, आप इसको सोल्व करिए। तो ये कोस t की पावर 3 ऐसे रह जाएगा, इंटू t की पावर 3 को आप t स्क्वायर की तरफ खोलेंगे तो 3 आगे आ जाएगा। सूत्र क्या होता है, n इंटू टी की पावर n माइनस 1, ये तो होता था। तो 3 आगे और t की पावर में से जो पावर लिखी है उसमें से एक घटा कर लिख दो, तो स्क्वायर, तो यानी 3t² ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3t² कोस t की पावर 3। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह का हो गया। एक दूसरी चीज एक होता है, एक इसी तरह के क्वेश्चन में एक चीज और बताता हूँ। देखिए चलिए, r इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी। ठीक है, कोस स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो तरह का फंक्शन है, एक तो पावर वाला हो गया,
ठीक है, एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो आप अब दो तरह के आपके पास फंक्शन है, एक पावर और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो आपको पहले क्या करना, देखिए पहले कौन सा फंक्शन देखना है, क्योंकि पहले पावर लगी हुई है, तो पहले पावर वाला को स्टोर कीजिए आप। तो कितना आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू, पावर वाला सोल्व करेंगे तो पावर आगे, और जो फंक्शन है उसमें से एक पावर कम करके लिख दीजिए, एक कम करेंगे, दो में से एक कम करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा, एक, यानी कोस टी आ जाएगा। ठीक है, 2 कोस टी आ गया इन टू। अब देखिए ये जो अब दूसरा फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, कोस टी होता है। तो कोस टी का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन टी। तो पहले मैं लिख देता हूँ कोस टी का आप क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 कोस टी, तो ये है ही, इंटू क्या होता है, साइन टी होता है। ठीक है, और कौन सा होता है, माइनस के, तो माइनस के 2 साइन टी कोस टी। देखिए वैसे तो इसको और आगे सोल्व किया जा सकता है, मैं आपको बताऊं तो साइन 2 टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कोस टी। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 टी लिख सकते हैं, यहाँ इतने की जगह। ये देखिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, आप इसको ध्यान रखिएगा कि साइन 2 टी अगर कहीं लिखा है तो इसका जो फॉर्मूला आगे खुलता है वो खुलता है 2 साइन टी इंटू कोस टी। तो ये हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन 2 टी। देखिए इस मैथ के फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा यहाँ यूज होंगे, तो जैसे जैसे फॉर्मूले यूज होंगे आप वैसे वैसे क्या कीजिए, इनको नोट करते रहिए। ठीक है, और बाकी इस चेन रूल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको अभी, क्योंकि मुझे पता है लगभग आपको थोड़ा बहुत ये इसमें डाउट होगा, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे, जो मिक्सिंग आपको कराएंगे क्वेश्चन, तो उसमें और चैन रूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो में जो फॉर्मूले वगैरह न्यूमेरिकल समझाए हैं वो समझ में आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।